बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के ईयरली होरोस्कोप को। तो पूरा साल में जो प्लैनेटरी पोजीशन रहेगी उसके बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ऐड कर दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। बताती चलूँ कि ईयरली होरोस्कोप जो है उसमें हम फास्ट मूविंग प्लैनेट जो हैं उनको कवर नहीं करते हैं, जबकि स्लो मूविंग प्लैनेट्स जैसा कि जाहल, राहु, केतु, ठीक है, और मार्स भी इसी के जुमरे में आ जाता है, और जुपिटर, इनको हम कवर करते हैं और इनकी बेस पर हम ईयरली होरोस्कोप लिखते हैं। अब आप लोगों को इनकी प्लैनेट्स की थोड़ी सी पोजीशन के बारे में अवेयर करती चलूं कि सैटर्न जो है वो इस वक्त अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल में बैठा हुआ है, जबकि राहु का ट्रांजिट पाइसिस में हो चुका है और केतु का ट्रांजिट विर्गो में हो चुका है, और ये साल 2024 में इसी पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर इस वक्त एरीज में बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एरीज से इसका ट्रांजिट 1 मई 2024 को टॉरस में हो जाएगा। इस तरह से ये साल के पहले 4 माह हमें अपने रिजल्ट एरीज में देगा और उसके बाद हमें इसके रिजल्ट टॉरस में मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम इन तमाम पोजीशंस को कवर करेंगे और होरोस्कोप को डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मार्स की, मार्स 45 डेज तकरीबन एक बुर्ज में गुजारता है, लेकिन यहाँ पर मार्स की स्पीड कभी कम कभी ज्यादा होने से डेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बताती चलूं कि मार्स का पहला ट्रांजिट साल 2024 में 6 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में होगा, और यहां से इसका नेक्स्ट ट्रांजिट 16 मार्च को एक्वेरियस में हो जाएगा, और उसके बाद ये पाइसिस में 24 अप्रैल को चला जाएगा, और उसके बाद 2 जून को इसका ट्रांजिट एरिस में हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिट 13 जुलाई को टॉरस में होगा, और उसके बाद इसका अगला ट्रांजिट 27 अगस्त को जेमिनी में होगा, और लास्ट ट्रांजिट हम देखेंगे कि 21 अक्टूबर को कैंसर साइन में होगा, और यहाँ पर ये डेबिलिटेशन में चला जाएगा। अब इस तमाम ट्रांजिट को हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस पूरे साल में ये किस तरह से असरात दे। तो हम लोग बात करेंगे जद्दी के ईयरली होरोस्कोप की। इस साल की अगर बात की जाए ना, तो आप लोगों का साल काफ़ी मिक्स किस्म का साल रहेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। सबसे पहले तो सैटर्न के ट्रांजिट की बात की जाए, सैटर्न आप लोगों के 2nd हाउस में बैठा है, फाइनेंस के घर में, फैमिली के घर में। यहाँ पर आपको फैमिली में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलेगी। फैमिली में अनएक्सपेक्टेड से चेंज हो सकते हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ वेल्थ अकोमोलेशन में डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा, और जाते जाते आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो जाएंगी। यहाँ से बैठकर सैटर्न अपनी फर्स्ट एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे डाल रहा है। यहाँ घर में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, वालदा की सेहत भी ख़राब हो सकती है, वालदा की तरफ से आपको किसी किस्म की परेशानी हो सकती है। घर अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें रुकावटें आएंगी। अगर आप लोग व्हीकल वगैरह ख़रीद रहे हैं तो उसके रास्ते में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से इस साल में आप लोगों को डिफरेंट एक प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएंगी। तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होंगी। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। यहाँ आपके विरासती मामलात भी सर उठा सकते हैं, विरासत की तरफ से आपको रुपया पैसा भी मिल सकता है, आप लोगों का बंटवारा भी चल सकता है। तो और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो आप लोगों को आपकी
शरीक हयात की तरफ से भी कुछ इनकम मिल सकती है। यहाँ आप लोगों की फैमिली जो है उसका इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। आप लोग अगर शादी वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, चाह रहे हैं कि शादी हो जाए या इस तरह का कोई मामला आपका बन जाए, तो फिलहाल वो डिले का शिकार रहेगा। इस साल में आपके लिए तरफ से मुझे कोई शादी के अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके अपने बर्थ चार्ट पर डिपेंड करती हैं। अगर बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन डिफरेंट है, अच्छी है और अच्छी एस्पेक्ट में आपका एनुअल हॉरोस्कोप बन रहा है, तो ऐसे चांसेस बन जाते हैं। तो किसी पर्सन की इनफरादी चीज़ के बारे में हम उनके बर्थ चार्ट के मदद से ही बता सकते हैं। ईयरली हॉरोस्कोप में सिर्फ आपको ब्लैंक प्रेडिक्शन दी जाती है जो कि पूरे साल के लिए होती है, ताकि आप लोग जान सकें कि पूरे साल में चीज़ें आपके लिए किस तरह से होने वाली हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। छोटे बहन भाइयों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके छोटे बहन भाई किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि उनको कैसे बचाते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं। कोई आप ऐसा तहरीरी मुआहदा कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, आप परेशान हो जाए कि आप ऐसा क्यों कर बैठे। इसलिए मैं आप लोगों को कहती चलूं कि बार बार ये चीज़ मैं आप लोगों को वाजे कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी किस्म का कोई मुआहिदा करना है, कोई नया काम करना है, कोई फैमिली इंक्रीमेंट करना है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर रब्ता करें। उससे अपना चार्ट बनाएं, अपनी जो मंथली अपनी ईयरली प्रेडिक्शन लें, अपने चार्ट के मुताबिक रीडिंग लें और फिर किसी काम का आगाज़ करें, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा, अच्छा टाइम बना के देगा, जब भी हम किसी अच्छे टाइम पर अच्छे इवेंट में काम करते हैं तो वो काम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब ये टाइम कैसे आपका बर्थ चार्ट बताता है, आपके अपनी हॉरोस्कोप से इन चीज़ों को जज किया जाता है कि कौन सी चीज़, कौन सा टाइम आप लोगों के लिए सूटेबल होगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि दो पर्सन एक ही वक्त में काम करते हैं, एक को फ़ायदा हो जाता है, एक नुकसान में जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अपने बर्थ चार्ट की वजह से होती हैं। अगर आपका चार्ट अच्छा है, आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकती हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आपने कोई काम करना है अपना चार्ट ज़रूर बनवाएं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बनवाएं। आप हमसे भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये पेड टास्क होगा। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अगर आपके फैमिली के बारे में बात की जाए तो इस साल में अप्रैल तक आपके घर में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। डिस्टर्बेंस तो होंगी लेकिन कोई बड़ी ख़राबी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जुपिटर वहाँ पर बैठा हर चीज़ को सेव कर रहा है। वालदा डिस्टर्ब हो सकती हैं लेकिन बहुत जल्दी कवर भी कर लेंगी तमाम मामलात को। यहाँ पर आप लोगों के सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होगा। आप लोगों ने एक सूटेबल टाइम पर ही किसी किस्म का डिसीजन लेना है। यहाँ जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है, आप लोग उसकी अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अप्रैल तक, जब तक जुपिटर यहाँ पर बैठा है, जो कि अप्रैल के मंथ तक है, तो इस वक्त तक आप लोग फ़ायदे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आप मसाइल का शिकार तो रहेंगे। लाइक आपका जब आप सफ़र पर निकलते हैं तो आपको हादसे का ख़तरा हो सकता है, तो यहाँ जुपिटर आपको सेव कर लेगा। लेकिन अप्रैल के बाद ऐसी हर काम, हर एक्शन परफॉर्म करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तो वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो रोक के बैठा था उनको कोई रोक नहीं पाएगा और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सवेयर होती जाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि प्रॉपर पूरा साल सदकात का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अपना कोई भी आप काम करने वाले हैं तो उसके बारे में
किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग जरूर लें। हम बात करें जुपिटर की, जैसे ही मे वो ट्रांजिट कर जाएगा तो उसका ये ट्रांजिट आपके 5th हाउस में होगा, आपकी औलाद के मामलात को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर देगा। जो स्टूडेंट्स हैं, तुलबा हैं, उनके लिए भी ये एक सूटेबल टाइम होगा। उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। आप लोगों की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आएंगी और ये पॉजिटिव चेंज होंगे। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे तो इस टाइम को गंवा लेंगे। ये वो टाइम है जब किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। ये वो टाइम है जब आप मट्टी को सोना बना सकते हैं, लेकिन उसका एक ख़ास वक्त और तरीकाकार होगा। अप्रैल के बाद आप अपनी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा मुतमिन रहेंगे, रूहानियत की तरफ माइल होंगे, चैरिटी की तरफ आप राग़िब होंगे, आपका रुझान मज़हब की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये सारे टाइम, ये चीज़ें आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही सूटेबल है। इस टाइम से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको देखती हूँ कि आप मज़हब की तरफ से इस वक्त में थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं, और अगर आप मज़हब की तरफ जाएंगे तो इंतहा के लेवल पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु आपको मज़हब की तरफ राग़िब ज़रूर करेगा, कल्चर की तरफ राग़िब ज़रूर करेगा। लेकिन इस टाइम पर अगर आप इन तमाम चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं तो फिर आपके लिए हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें मज़हब के साथ जुड़े रहें, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। इस वक्त में जो लोग माइग्रेशन करना चाहते थे उन लोगों को वो बहुत ज़्यादा पैसिव हो जाएंगे। यहाँ पर किसी भी किस्म की आपकी माइग्रेशन पॉसिबल नज़र नहीं आती है। हर जगह पर रुकावटें और परेशानियाँ ही बन रही हैं। तो कोशिश करें चीज़ों को हैंडल करें अच्छे से, क्योंकि ये एक पॉजिटिव टाइम है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आप पर डिपेंड करता है कैसे आप इन तमाम, आप लोगों में से जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, मई के बाद उनके लिए एक सूटेबल टाइम होगा। यहाँ पर उनकी एफर्ट्स उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। वो बहुत अरसा से एफर्ट्स वगैरह लगा रहे थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन मई के बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। किस्मत आप पर मेहरबान होगी, फादर की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगी, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों का मिक्स सा साल होगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है किस तरह से आप इन तमाम चीज़ों के साथ वर्कआउट करते हैं और इन तमाम चीज़ों को हैंडल करते हैं। जो लोग अब्रॉड ट्रैवल वगैरह करने के बारे में ख्वाहिशमंद थे, उनके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ रही थी। तो इस साल में ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल टाइम होगा। अगर आप लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा टाइम है। यहाँ पर आप लोगों के अब्रॉड ट्रैवलिंग पॉसिबल होती दिखाई देती है। फैमिली की तरफ से आप लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी, फैमिली में पॉजिटिव चेंज आएंगे, उसमें बढ़ावा हो सकता है, और ये टाइम जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवा कर जाएगा। ये तो थी एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के पूरे ईयर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।